बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी पंजाब का बोर्ड है 2023 के लिए, मतलब जो न्यू हमारी जो अपडेटेड जो पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर फर्स्ट हमारे पास पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वही है आयनाइजेशन एनर्जी और इसका जो ट्रेंड है पीरियाडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसका भी ट्रेंड, मतलब पीरियड में और ग्रुप में ट्रेंड क्या है पीरियाडिक टेबल में। आगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी और इसका जो ट्रेंड है पीरियाडिक टेबल के अंदर उसको आपने बयान करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसमें बच्चों सबसे पहले हमारे पास है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। फिर आपने जो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, इंडस्ट्री स्केल पे आपने सोडियम मेटल को तैयार करना है डॉन सेल्स की मदद से, और इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपने बयान करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने तैयारी करनी है नेल्सन सेल के ज़रिए, या फिर इसको डायफ्रेम सेल कहते हैं। ये इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 से आता तो नहीं लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कंपेयर करना है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर में। ठीक है, ये आता नहीं है, ये हमारे पेयरिंग में भी नहीं है, लेकिन वैसे इसके ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। और चैप्टर 5 की बात करते हैं। ग्रुप 5 और जो ग्रुप 7 एक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इसकी जो नोमेनक्लेचर है इसको आपने बयान करना है। ये फर्स्ट टाइम जो चैप्टर 5 है हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अब उभर है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने ऑक्सी एसिड जो है ना इस हैलोजेंस की, इसकी नोमेनक्लेचर बयान करनी है। आगे हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैज़न क्लेवर मेथड। हैज़न क्लेवर मेथड के ज़रिए आप इसको कैसे मतलब तैयार कर सकते हैं। और इसके जो हैज़न जो ये हमारे पास है ना ब्लीचिंग जो पाउडर है, इसकी आपने रिएक्शन करनी है HCl और अमोनिया के साथ। ये इंपॉर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आता भी जो शॉर्ट को वो बयान कर देंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो घबराना नहीं, ईजी हो कि आप लोगों ने करना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर 7 जो कि ऑर्गेनिक पार्ट है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे बच्चों हमारे पास एक स्ट्रीम वाला था, वो जस्ट शॉर्ट में ही था। ठीक है, आगे वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें जो आइसोमरिज्म की जो टाइप्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और टाटोमरिज्म, ठीक है, और भी पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ये देख लेनी। कोई एक दो पूछेगा, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल बयान करनी। और इसमें जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 बताए इन्हीं में से आपको चार तो इन्हीं में से आपको आना है। और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp। बच्चों जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो हमारे पास इथेन है, क्या है, इथेन है। ठीक है, मतलब ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इथेन और इथीन और इथाइन की आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है। ठीक है, ये sp2 sp3 है, ये sp2 है और ये sp हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखते हैं हम चैप्टर 8 के। अब जो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ना, ये जो तैयारी का तरीका है, अल्केन का भी है, इसकी तैयारी का भी कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। मतलब ये तीनों करने वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 8 का, जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ओपन चेन वाला है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अल्केन की हेलोजिनेशन है। इसमें जो फ्री रेडिकल का मैंने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन लेक्चर रिकॉर्ड भी किया था और सेंड भी किया था। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चों लास्ट वन है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइल। ठीक है, अल्काइल की जो एसिडिक नेचर है उसको आपने बयान करना है। ये जो बताएं आई होप सो कि इन्हीं में से आपको आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपके जो पास जो चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और एटॉमिक और बाइटल ट्रीटमेंट। एटॉमिक और बाइटल ट्रीटमेंट के हिसाब से आपने इस कंसेप्ट को, मॉडर्न जो कंसेप्ट, इसको आपने बयान करना है इसकी स्ट्रक्चर को रिलेट करके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बेंजीन की स्टेबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा जो बार आ चुका है
वो हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन, दोनों भी पूछ सकते हैं और सेपरेट भी पूछ सकते हैं। आगे सल्फोनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, ठीक है, इनके आपने मैकेनिज्म बयान करने, बेसिकली रिएक्शन ही है बेंजीन के, ठीक है। चैप्टर 10 हमारे पास अल्काइल हैलाइड वाला, ठीक है, हमारे पास कौन सा है, अल्काइल हाइलाइड वाला हमारे पास ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें SN1 SN2 है वेरी इंपॉर्टेंट, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास जो पड़े हैं उसमें E1 और E2 वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है ग्रीगन रिएजेंट। ये तीन, मतलब इन तीनों में से तो एक ही आना, ठीक है ना। मतलब जो मेन जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ वो यही लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई आता है वो होगा शॉर्ट, क्या होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन आपने उसको मतलब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बयान करना, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है चैप्टर 12। 11 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा इस बार, ठीक है, 11 चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं आ रहा, ठीक है। चैप्टर 12 के 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है अल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन में आपने ये करेंगे, जो आपके दो एल्डिहाइड है या दो कीटोन है, उनको आपने क्या करना है, कंडेंस करना है। कंडेंस का मतलब ही होता है मिलाना होता है, क्या होता है, उनको आप मिला के उन दोनों को इकट्ठा करके तो वो आपके पास एक रिएक्शन हो जाएगा, वो क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन होता है। आगे कैरी-ज़ेरो रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है, और एक और है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड और बेस के जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये जो बता दी इंशाल्लाह, इन्हीं में से अल्लाह के फजल करम से, इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास चैप्टर 13 है, जो कि इस बार शामिल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। सबसे पहले हमारे पास है, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी तैयारी के तरीके बयान करने, जो 2-3 आपको लाजमी आने चाहिए। फिर है इसकी जो फिज़िकल खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स, उसको भी आपने ध्यान से देखना है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, एक और हमारे पास है, इसमें है फार्मेशन ऑफ एस्टर, वो भी इसी में है, और फार्मेशन ऑफ एमाइड। ये इनके अलावा अगर बच्चों जो भी आता है वो जस्ट होगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आपने उसको एग्जाम्पल के साथ बयान करना है, वो आपका लॉन्ग ही हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 15 जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में यानी शामिल हुआ है, सबसे पहले इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी जो उन एलिमेंट्स को आपने बयान करना है जो प्लांट्स ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की आपने क्लासिफिकेशन बयान करनी है। नेक्स्ट जो सीमेंट वाला जो पूरा टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर इंडस्ट्री है, और लास्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है पल्पिंग प्रोसेस। तो ये बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दी, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। और एक मैं आपको बताता हूँ, इधर है बैकलाइट, हमने पढ़ा था बैकलाइट, ये स्ट्रक्चर थी एक, बैकलाइट स्ट्रक्चर है, या इसको बैकलाइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको आपने इसको भी लाजमी कर लेना, ठीक है। ये लास्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है बच्चों। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप, मैंने 10 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, मतलब 5 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं, तो 5 में से आपने 3 करने हैं, तो लिहाजा 3 को सिलेक्ट करके जो आपको अच्छे आते हैं उनको परफॉर्म करें, इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।